Good morning, dear students. Welcome back to the DPS online English class of 10th grade. In the previous classes, we have completed chapter 2nd, 3rd and 4th. Today we will go for the chapter 1st, Goodwill. So, Goodwill, it is a poem. First, we should know the meaning of the goodwill. Goodwill means pure mind and pure intention. One who is true in word, deed means action, and thought alone can develop goodwill. कोई व्यक्ति प्योर माइंड और प्योर इंटेंशन कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे अचीव कर सकता है? तो वन हु इज ट्रू मीन्स रियल इन वर्ड्स, डीड एंड थॉट्स कैन डेवलप गुडविल. इट इज ए हिम. हिम मीन्स ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड. ईश्वर की भक्ति में, जो ईश्वर की प्रशंसा करने के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है या जो पोइम गाई जाती है, वो हिम कहलाती है, हाइम कहलाती है. दिस हिम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा चैप्टर 34. ये जो पोइम है, ये जो हाइम है या हिम है, ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, ये यजुर्वेदा के चैप्टर 34 में से लिया गया है. विच इज वन ऑफ द 4 वेदास, जो कि जो 4 वेद हैं अपने, उनमें से एक है. Other 3 Vedas, Rig Veda, Sam Veda and Atharva Veda being the other 3. This story has been taken from the Yajurveda chapter 34.1.6. वहां से ये लिया गया है. और which are regarded ancient books, ये जो books हैं, regarded means considered ancient books. The date of Vedas is unknown, but they are surely among the most ancient literary works of the world. इनके डेट के बारे में, वेदास के डेट के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, अर्थात इनका डेट क्या है, अननोन है. लेकिन जो ये संसार में जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं, उनमें सबसे मोस्ट एनिशियंट वर्क इनको कहा जाता है. दे डील विद द डिएटी, क्रिएशन एंड एक्सिस्टेंस. डिएटी मतलब होता है गॉड और गॉडेस. तो इनका जो है, ये किसके साथ में इनका कंटेंट चलता है? गॉड और गॉडेस के साथ में, क्रिएशंस के साथ में, एंड एक्सिस्टेंस, अर्थात किस तरह से उत्पत्ति हुई, किस तरह से क्रिएशन हुआ और किस तरह से एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व है. तो इनके बारे में ये बताते हैं. और जो ये पोएम है गुडविल, उसका मीनिंग क्या है? प्योर माइंड एंड प्योर इंटेंशन. One who is true in word, deed and thought alone can develop goodwill. Goodwill is another name for pure and malice-free conscience. बुराइयों से मुक्त जो है और जिसकी आत्मा प्योर है, वही क्या है? गुडविल है. A man of goodwill is never envious of others' progress or pursuit. जिस व्यक्ति में गुडविल है, वो एनिवियस नहीं हो सकता. एनिवियस मीन्स जेलस नहीं कर सकता है दूसरे व्यक्ति से. तो ये जो पोइम है, इट इज ए हिम द डिवाइन एसेंस. ये जो पोइम है वो डिवाइन एसेंस के बारे में है. द पिरलिस स्पिरिट. पिरलिस स्पिरिट मतलब, पिरलिस मीन्स क्या होता है? मैचलेस, जिसका किसी के साथ में मैच नहीं किया जा सकता. एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड. इसके अंदर जो डेथलेस फ्लेम है, ऐसी आग जो मरती नहीं, अर्थात हमारी, हमको क्या बताया गया है कि आत्मा अमर है, अर्थात कभी वो नष्ट नहीं होती है. हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, तो उसके बारे में बताया गया है. काल अपॉन गॉड के बारे में, जीवात्मा के बारे में बताया गया है. और जो जीवात्मा है वो कहाँ है? इन द माइंड टू डू ओनली व्हाट इज गुड. जो अच्छी चीजें हैं उनको ही करने के बारे में बताया गया है. सो नाउ वी विल गो फॉर द ब्रीफ समरी ऑफ. Students, now we will go for the brief summary of the poem Goodwill. Goodwill means pure mind and pure intention. One who is true in word, deed and thought alone can develop goodwill. जो गुडविल है, जो अच्छी इच्छाएं होती है, जो प्योर माइंड होता है और प्योर इंटेंशन, जो नेक इरादे होते हैं. वन इज ट्रू इन वर्ड, डीड एंड थॉट. जो व्यक्ति अपने शब्दों में, अपने डीड मीन्स एक्शंस में, कार्यों में और विचारों में जो होता है, वो गुडविल को डेवलप कर सकता है. तो इन दिस हिम, इस पोएम में, हिम मीन्स ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की भक्ति में गाए जाने वाले गीत में, द डिवाइन एसेंस,
द पिरलिस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम्स आर इन्वॉल्व्ड। उसको पुकारा गया है, किसको पुकारा गया है? डिवाइन एसेंस, जो दिव्य तत्व है अर्थात पवित्र तत्व है, हमारी आत्मा। द पिरलिस स्पिरिट, जो मैचलेस, पिरलिस का मीनिंग क्या है? मैचलेस, उस मैचलेस स्पिरिट को कॉल्ड अपॉन किया गया है। एंड द डेथलेस फ्लेम, ऐसी आग जो कभी क्या नहीं होती हो? नष्ट नहीं होती हो, खत्म नहीं होती हो, तो उसको पुकारा गया है। कहाँ पुकारा गया है? माइंड, माइंड को यहाँ क्या कहा गया है? जीवात्मा, जो व्यक्ति जीवित है। टू डू ओनली व्हाट इज गुड, उनको इसलिए पुकारा गया है कि जो अच्छा है वो कार्य करें। देयर इज ए डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन, जो इंसान की स्पिरिट है, सोल है, उसका एक नेचर होता है। विच इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस, और जो कि किसका पार्ट होता है? डिवाइन एसेंस का पार्ट होता है। डिवाइन एसेंस का मीनिंग होता है स्पिरिट ऑफ गॉड, अर्थात जो इंसान की आत्मा है वो एक पार्ट है किसका? स्पिरिट ऑफ गॉड का, भगवान का। द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन नेचर। जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं ऑब्जर्विंग करने में। किसको ऑब्जर्विंग करने में? रिचुअल्स को, कस्टम्स को, रीति रिवाजों को। और वो किसके द्वारा कंट्रोल कर पाते हैं? बाय डिवाइन नेचर, उनकी आत्मा से। एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रेंस, सो और फ्लैशली डिजायर्स आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस। जिस तरह से जो घोड़े होते हैं और रथ होता है, उन घोड़ों को किससे कंट्रोल किया जाता है? रेंस, रेंस मीन्स लगाम से। इसी तरह से हमारी जो फ्लेशली डिजायर्स है वो भी उन जो घोड़े हैं उनसे तुलना किया गया है, और उनको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? आर कंट्रोल बाय माइंड इन अस, जो हमारे अंदर माइंड है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे इंसान में जो गुडविल है उसको कॉल्ड अपॉन किया गया है। वन हु इज ट्रू इन वर्ड, डीड एंड थॉट अलोन कैन डेवलप गुडविल। ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों में, अपने कार्यों में और अपने विचारों में ट्रू है, वो क्या कर सकता है? गुडविल को डेवलप कर सकता है। गुडविल इज अनदर नेम फॉर प्योर एंड मेलिस फ्री कॉन्शियंस। गुडविल जो है वो दूसरा नाम है किसका? शुद्धता का, और मेलिस मतलब बुराइयों से मुक्त होने का। ए मैन ऑफ गुडविल इज नेवर एनिवियस ऑफ अदर्स प्रोग्रेस। एक जो गुडविल वाला व्यक्ति होता है वो दूसरों से कभी भी जेलसी नहीं करता है। ही फील्स डिलाइटेड इन अदर्स प्रॉस्पेरिटी, दूसरों की प्रोग्रेस में, दूसरों के डेवलपमेंट में वो हमेशा डिलाइटेड मतलब चीयरफुल और हैप्पी महसूस करता है। ही कंट्रोल हिज सेंसेज एंड गाइड्स मैन लाइक ए चैरिटियर, और वह अपने जो सेंसेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और अपने जीवन को जिस तरह से जो रथ का सारथी होता है वो रथ को कंट्रोल करता है, उसी तरह से वो इंसान भी अपने जीवन रूपी रथ को कंट्रोल करता है। और वो किसके लिए कार्य करता है? ओनली ही वर्क्स फॉर व्हाट इज गुड, जो अच्छी चीज़ें होती है उनके लिए ही वो व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है।